नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल परफेक्ट मोबाइल सोल्यूशन पर। दोस्तों मेरे पास ये जो हैंडसेट है आईटेल ब्रांड का है। आप देख सकते हैं बैक साइड में आईटेल की ब्रांडिंग है और दोस्तों मॉडल नंबर है आईटेल A49। ध्यान से सुनिए, मॉडल नंबर है आईटेल A49। ओके, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईटेल A49 का FRP बाईपास करने का, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक रिमूव करने का सबसे लेटेस्ट तरीका। ओके, अब दोस्तों डिवाइस आपकी FRP लॉक है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसका एक तरीका बता देता हूं। ऊपर की तरफ देखिए दोस्तों, कोने में आपको एक छोटा सा लॉकर दिख रहा होगा। ओके, ये लॉकर दिख रहा है यानी कि आपकी डिवाइस FRP लॉक है। ओके, अगर ऐसा लॉकर नहीं दिखता तो आपकी डिवाइस FRP लॉक नहीं होती। लेकिन चलिए मैं जल्दी से आपको कंफर्म कर देता हूं कि मेरे पास ये जो डिवाइस है आईटेल A49 ये पूरी तरह से गूगल अकाउंट लॉक है, FRP लॉक है। तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं स्किप पे क्लिक करूंगा। ओके, यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए नेक्स्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है ना, तो आप यहाँ करना क्या होगा दोस्तों, आपको यहाँ डिवाइस को किसी वाईफाई से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है। तो यहाँ जल्दी से मैं अपने डिवाइस को किसी वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। डिवाइस हमारी कनेक्ट हो गई दोस्तों, आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं वाईफाई का सिंबल शो कर रहा है। अब कुछ सेकंड वेट करिए, आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास ये जो डिवाइस है आईटेल A49 ये पूरी तरह से गूगल अकाउंट लॉक है, यानी कि FRP लॉक है। और ये देखिए दोस्तों, फाइनली आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब आपकी डिवाइस FRP लॉक होती है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक होती है। ओके, अब यहाँ दोस्तों डिवाइस का FRP बाईपास करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन कंफर्म पासवर्ड। ओके, यानी कि आपको ये पैटर्न यहाँ पे कंफर्म करना होगा। अगर आपको ये पैटर्न पता है तो आप सिंपल ये पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करें। अगर आपने सही पैटर्न ड्रॉ किया तो आपकी डिवाइस अनलॉक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हमें ये पैटर्न यहाँ पे नहीं पता है। ओके, अब एक चीज बता दूं दोस्तों, यहाँ पैटर्न का ऑप्शन है, यहाँ पिन का भी ऑप्शन हो सकता है, पासवर्ड का भी ऑप्शन हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने डिवाइस में सिक्योरिटी के तौर पे क्या डाल रखा है। ओके, चूंकि यहाँ पैटर्न का ऑप्शन है और पैटर्न हमें नहीं पता है, तो अब हम करते क्या दोस्तों, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन नीचे की तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टीट्यूट, तो मैं सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब कुछ सेकंड वेट करिए, यहाँ पे लिख के आएगा वेरीफाई योर अकाउंट। आगे चल के डिवाइस का FRP बाईपास करने के लिए आपको डिवाइस का गूगल अकाउंट वेरीफाई करना होगा। ये देखिए वेरीफाई योर अकाउंट। ओके, तो यहाँ दोस्तों अगर आपको डिवाइस का गूगल अकाउंट मालूम है तो आप सिंपल ईमेल और फोन में गूगल अकाउंट एंटर करें, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर दें। अगर आप सही गूगल अकाउंट एंटर करेंगे तो आपकी डिवाइस अनलॉक हो जाएगी। ओके, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ डिवाइस का गूगल अकाउंट भी नहीं मालूम है, यानी कि हमारे पास ये जो डिवाइस है आईटेल A49 ये पूरी तरह से गूगल अकाउंट लॉक है, FRP लॉक है। मेरी इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, वीडियो का कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करिएगा और यकीन मानिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने आईटेल A49 का FRP लॉक यानी कि गूगल अकाउंट लॉक रिमूव कर पाएंगे। ओके, तो देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप यहां से बिल्कुल बैक चले आए, आपको चले आना बिल्कुल होम स्क्रीन पे। ओके, अब देखिए आपको करना क्या है। नीचे की तरफ एक ऑप्शन आपको मिलता है इमरजेंसी कॉल का, तो आप सिंपल इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करें। ओके, जैसे ही इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ देखिए इमरजेंसी इंफॉर्मेशन लिख के आ रहा है। ओके, आपको यहाँ पे 2 बार क्लिक करना है, 2 बार। ओके, तो आप इस पे 2 बार क्लिक करेंगे। इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पे 2 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऊपर की तरफ आपको एक पेंसिल देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं एडिट, तो आप इस पेंसिल पे क्लिक करें। ओके, पेंसिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ ऊपर की तरफ ये आइकन आपको दिख रहा है ना, गोल आइकन है। ओके, आप सिंपल इस गोल आइकन पे क्लिक करें। ओके, उसके बाद फिर से ये आइकन यहाँ पे शो करने लगा, तो फिर से आप इस आइकन पे क्लिक करें। ओके, जैसे ये सेकंड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। आपको करना क्या है, लास्ट वाला ऑप्शन यानी कि चूज एन इमेज पे क्लिक करना है, तो आप इस पे क्लिक करिए। ओके, और ये देखिए चूज एन इमेज पे हमने क्लिक किया तो ये इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ देखिए 3 लाइंस हैं। ओके, आप सिंपल 3 लाइंस पे क्लिक करें। ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा ड्राइव, ये देखिए ड्राइव। आपको ड्राइव को टच एंड होल्ड करना है। कैसे करेंगे, आप अपनी एक फिंगर ले जाएं और सिंपल ये जो ड्राइव लिखा हुआ है उसके ऊपर कुछ देर तक ऐसे रखें। ओके, तो इससे होगा क्या दोस्तों, ड्राइव का ऐप इन्फो ओपन हो जाएगा। ये देखिए ड्राइव ऐप इन्फो, ड्राइव का ऐप इन्फो यहाँ ओपन हो गया। अब आपको क्लिक करना है दोस्तों परमिशंस पे, तो आप इस पे क्लिक करिए। परमिशंस पे क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ देखिए आपको एक सर्च बॉक्स मिलता है। ओके, तो आप सिंपल इस सर्च बॉक्स पे क्लिक कर दें। ओके, जैसे ही सर्च बॉक्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये देखिए सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा और आपके डिवाइस का कीबोर्ड यहाँ ओपन हो जाएगा। ओके, अब आपको ये जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे आपको टाइप करना है सेटिंग्स। आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, तो बिल्कुल सेम टाइप करिएगा। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं सेटिंग्स। ओके, जैसे ही सेटिंग्स टाइप करेंगे दोस्तों तो ये देखिए ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, मैंने सेटिंग्स टाइप किया तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा है।
अब देखिए आपको करना क्या है, नीचे आ जाइए। नीचे आएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलता है सेटिंग्स ऐप इन्फो का। ओके, आप इस पर क्लिक करें। ओके, सेटिंग्स ऐप इन्फो पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ओपन का ऑप्शन है, तो आप सिंपल ओपन पे क्लिक करें। तो जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे ये देखिए आपके डिवाइस की मेन सेटिंग ओपन हो जाएगी। ओके, अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ ऊपर आइए। ऊपर एक ऑप्शन आपको मिलता है एप्स एंड नोटिफिकेशंस, ये रहा। ओके, आप इस पर क्लिक करें। ओके, उसके बाद आपको क्लिक करना है सी ऑल 50 एप्स पे, तो आप सी ऑल 50 एप्स पे क्लिक करें। ओके, जैसे ही सी ऑल 50 एप्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों आपके डिवाइस में बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशंस की लिस्ट है वो सारे एप्लीकेशंस की लिस्ट यहाँ पे आपको शो करने लगेगी। ओके, अब देखिए आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ 3 डॉट है ना, आप सिंपल 3 डॉट पे क्लिक करें। ओके, उसके बाद आपको क्लिक करना है शो सिस्टम पे, तो आप शो सिस्टम पे क्लिक करें। तो इससे होगा क्या दोस्तों, आपके डिवाइस में बाय डिफॉल्ट हिडन एप्लीकेशन की जो लिस्ट है, ये देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे आपको शो करने लगेंगे। ठीक है, जो भी हिडन एप्लीकेशन थे वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पे शो करने लगे। ओके, अब देखिए आपको करना क्या है, बिल्कुल ऊपर आ जाइए। बिल्कुल ऊपर आएंगे तो यहाँ दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन मिलता है एंड्रॉयड सेटअप। यहाँ देखिए एंड्रॉयड सेटअप, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 एंड्रॉयड सेटअप आपको देखने को मिल रहा है। ओके, लेकिन दोनों एंड्रॉयड सेटअप में आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी। फर्स्ट वाला जो एंड्रॉयड सेटअप है उसका आइकन देखिए चेंज है, सेकंड वाला जो एंड्रॉयड सेटअप है उसका आइकन भी चेंज है। ओके, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट वाले एंड्रॉयड सेटअप पे क्लिक करना है, तो आप इस पे क्लिक करिए। ओके, और यहाँ देखिए आपको करना क्या है, आपको इस एप्लीकेशन को डिसेबल करना है और फोर्स स्टॉप करना है। कैसे करेंगे, ये रहा डिसेबल, आप डिसेबल पे क्लिक करें। ओके, उसके बाद यहाँ से आप डिसेबल ऐप कर दें। ओके, उसके बाद ये रहा फोर्स स्टॉप, आप इस पे क्लिक करें और फाइनली आप यहाँ से ओके कर दें। ओके, ये जो फर्स्ट वाला एंड्रॉयड सेटअप है इसका वर्क पूरी तरह फिनिश हो गया। अब हम बैक चलते हैं। बैक आने के बाद ये देखिए डिसेबल हो चुका है, इसके सामने डिसेबल शो कर रहा है। अब आपको सेकंड वाले एंड्रॉयड सेटअप पे क्लिक करना है, तो आप इस पे क्लिक करिए। ओके, और ये एप्लीकेशन अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले से डिसेबल है, ये देखिए पहले से डिसेबल है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। आपको इसे सिर्फ फोर्स स्टॉप करना है, तो आप सिंपल यहाँ फोर्स स्टॉप पे क्लिक करें और यहाँ से ओके कर दें। ओके, हो गया। अब हम बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद थर्ड कौन सा एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे आएंगे तो यहाँ थर्ड एप्लीकेशन आपको मिलेगा कैरियर सर्विसेज, ये रहा कैरियर सर्विसेज, आप इस पे क्लिक करें। ओके, और सेम वही काम दोस्तों, इसे भी डिसेबल करना है और फोर्स स्टॉप करना है। ठीक है, तो ये रहा डिसेबल, आप डिसेबल पे क्लिक करें। ओके, यहाँ से आप डिसेबल ऐप कर दें। ये रहा फोर्स स्टॉप, आप फोर्स स्टॉप करें और यहाँ से आप ओके कर दें। ओके, ये तीसरा वाला एप्लीकेशन भी यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम बैक चलते हैं। ये देखिए कैरियर सर्विस डिसेबल शो कर रहा है। ओके, लास्ट एक और एप्लीकेशन है, वो कौन सा एप्लीकेशन है, आप नीचे आए, नीचे आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा गूगल प्ले सर्विसेज, ये रहा गूगल प्ले सर्विसेज। ओके, आप इस पे क्लिक करें और बिल्कुल वही काम करना है आपको, डिसेबल एंड फोर्स स्टॉप। ओके, तो आप सिंपल यहाँ डिसेबल पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से डिसेबल ऐप कर दें। ओके, उसके बाद यहाँ से आप फोर्स स्टॉप कर दें और यहाँ से ओके कर दें। ओके, ये सारे एप्लीकेशन जिन्हें आपको डिसेबल और फोर्स स्टॉप करना था वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीटली हो चुके हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, अब यहाँ से आप बिल्कुल बैक चले जाएं, बिल्कुल होम स्क्रीन पे। तो हम यहाँ से बिल्कुल बैक चले आते हैं, बिल्कुल होम स्क्रीन पे। ओके, हम आ गए बिल्कुल होम स्क्रीन पे और अब देखिए आपको करना क्या है। होम स्क्रीन पे आने के बाद अब आपको सेटअप करना है, तो चलिए सेटअप करते हैं। तो सेटअप करने के लिए आप सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करें, यहाँ से आप स्किप करें। अब यहाँ जो ट्रिक है दोस्तों, यहाँ वीडियो तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी आप वेट करिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए जस्ट अ सेकेंड चेकिंग फॉर अपडेट, जस्ट अ सेकेंड चेकिंग फॉर अपडेट, और ये कंटिन्यू राउंड करेगा। यहाँ आपकी डिवाइस बिल्कुल स्टक हो जाएगी। ओके, देख रहे हैं आप। अब देखिए आपको करना क्या, अब यहाँ से आप बैक जाएंगे, एक एक पॉइंट बैक जाएंगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा सेटअप ऑफलाइन। ठीक है, एक एक पॉइंट बैक जाना है, जल्दबाजी नहीं। तो पहले हम एक पॉइंट बैक चलते हैं। ओके, ये देखिए सेटअप ऑफलाइन यहाँ पे शो कर दिया। ओके, तो आप सिंपल सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक करें, यहां से आप कंटिन्यू कर दें और अब देखिएगा जस्ट अ सेकंड पे आपकी डिवाइस बिल्कुल होल्ड हो जाएगी। ओके, ये देखिए जस्ट अ सेकंड पे अभी भी ये कंटिन्यू राउंड कर रही है। ओके, अब देखिए आपको करना क्या है, अब फिर से आपको बैक चले जाना है, बिल्कुल होम स्क्रीन पे, बिल्कुल बैक चले जाना है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल होल्ड हो गई। ओके, तो हम बिल्कुल बैक चलते हैं बिल्कुल होम स्क्रीन पे। ओके, हम आ गए होम स्क्रीन पे और अब आपको फिर से इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना है, तो इस पे क्लिक करिए।
ओके, उसके बाद इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पे डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करिए। ओके, उसके बाद आपको एडिट, ये जो पेंसिल है इस पर क्लिक करना है, तो आप इस पर क्लिक करिए। ओके, उसके बाद आपने क्लिक किया था ये जो आइकन है गोल आइकन, इस पे, तो आप इस पे क्लिक करिए। ओके, और उसके बाद फिर से आपने इसी गोल आइकन पे, ये जो सेकंड वाला गोल आइकन है इस पे क्लिक किया था, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। ओके, और उसके बाद आपने क्लिक किया था चूज एन इमेज पे, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। ओके, और उसके बाद दोस्तों आपने क्लिक किया था ये 3 लाइन्स हैं इस पे, है ना, तो आप इस पे क्लिक करिए। ओके, उसके बाद आपने क्लिक किया था ये जो ड्राइव है, ड्राइव को आपने टच एंड होल्ड किया था, ठीक है, तो हम अपनी फिंगर ले जाएंगे इस पे, ऐसे देर तक रखेंगे, ठीक है, तो ड्राइव का ऐप इन्फो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्लिक किया था परमिशंस पे, तो आप परमिशंस पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद आपने क्लिक किया था ऊपर की तरफ ये जो सर्च बॉक्स है इस पे, तो आप यहाँ सर्च बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये देखिए सर्च बॉक्स आपका ओपन हो गया था, ये आपका डिवाइस का कीबोर्ड ओपन हो गया था। ओके, और आपको याद होगा दोस्तों यहाँ पे आपने टाइप किया था सेटिंग्स, तो फिर से आप सेटिंग्स टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं SETTINGS। ओके, सेटिंग्स हमने टाइप किया था। ठीक है, अब हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे तो आपने क्लिक किया था सेटिंग्स ऐप इन्फो पे, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद आपने क्लिक किया था ओपन पे, तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ दोस्तों आपने देखा था कि आपके डिवाइस की मेन सेटिंग ओपन हो गई थी। ओके, उसके बाद आपको याद होगा आपने क्लिक किया था एप्स एंड नोटिफिकेशंस पे। ओके, तो ये रहा एप्स एंड नोटिफिकेशंस, हम इस पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद आपने क्लिक किया था सी ऑल 50 एप्स पे, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। ओके, और अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जब ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे शो करने लगेंगे। ओके, और आपने कुछ एप्लीकेशंस को डिसेबल किया था, याद है आपको, गूगल प्ले सर्विसेज, कैरियर सर्विस, ऐसे करके कुछ एप्लीकेशन को आपने डिसेबल किया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये एरो आपको दिख रहा है, ऑल एप्स के सामने ये एरो है, आप इस एरो पे क्लिक करें। ओके, उसके बाद ये डिसेबल एप्स लिखा हुआ है लास्ट ऑप्शन, आप इस पे क्लिक करें। तो ये देखिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन गूगल प्ले सर्विसेज शो कर रहा है कि इसे आपने डिसेबल किया था। ठीक है, तो आपको इसे इनेबल कर देना है। कैसे करेंगे, आप इस एप्लीकेशन पे क्लिक करें और यहाँ से सिंपली आप इसे इनेबल पे क्लिक कर दें। अब ये गूगल प्ले सर्विसेज आपका इनेबल हो गया। अब आप बिल्कुल बैक चले जाएं, बिल्कुल होम स्क्रीन पे, तो यहाँ से हम बिल्कुल बैक चले आएंगे। वीडियो का कोई भी स्टेप स्किप नहीं करिएगा दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत आसानी से आप अपने डिवाइस का FRP बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखिए आपको करना क्या है। अब सिंपल यहाँ से हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे छोटा सा ट्रिक है, यहाँ से हम स्किप करेंगे। ओके, ये देखिए सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। ओके, बैक कंटिन्यू, हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, ये देखिए गूगल सर्विसेज आ गया। तो अब आपके डिवाइस का FRP बाईपास हो चुका है, सेटअप बस करना है आपको। ठीक है, मैं कंप्लीट सेटअप करके आपको दिखा देता हूं। मोर पे क्लिक करिए, मोर, एक्सेप्ट। ओके, ये पैटर्न पिन का ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को आप सिंपली स्किप कर देंगे, यहां से स्किप करिए। वंस अगेन आप स्किप पे क्लिक करिए। ओके, यहां से आप एग्री कर देंगे। ओके, यहाँ से आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो हमारी कंट्री इंडिया। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप देखेंगे आपके डिवाइस का FRP पूरी तरह से बाईपास हो जाएगा। अभी कुछ सेकंड वेट करिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्चर होता है, आपको पता होगा, तो ये लॉन्चर जैसे ही सेट होगा आप देखेंगे डिवाइस आपकी टोटली एक्टिव हो जाएगी। कुछ सेकंड लगते हैं, 8 से 10 सेकंड। ओके, और ये देखिए दोस्तों फाइनली हमारी डिवाइस itel A49 का FRP लॉक यानी कि गूगल अकाउंट लॉक पूरी तरह से डिसेबल हो गया। डिवाइस हमारी पूरी तरह से अनलॉक हो गई, पूरी तरह से एक्टिव हो गई। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है itel A49 का FRP बाईपास करने का। ओके, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने itel A49 का FRP लॉक यानी कि गूगल अकाउंट लॉक रिमूव कर पाएंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।